एक शहर है संजर, जहां गरीब नवाज पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि ईरान में है। गरीब नवाज जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम है संजर। वो शहर भी मुल्क ईरान में है। तारिकुल सल्तनत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के चोचा शरीफ ये जिस शहर में पैदा हुए उस शहर का नाम है सिमनान। वो शहर भी मुल्क ईरान में है। सरकार मकनपुर शरीफ के पीर सरकार बायजीद बुस्तामी बुस्ताम में लेटे हुए हैं। ये शहर बुस्ताम जिस मुल्क में है उस मुल्क का नाम है ईरान। आपके इंतकाल के तकरीबन 38 साल के बाद एक अजीम बुजुर्ग पैदा हुए थे जिनकी बारगाह में बू अली सेना को सर टेकना पड़ा, जिनका नाम है शेख अबुल असर खिरकानी। ये खिरकान भी मुल्क ईरान में है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है जिसका नाम है इस्फहान। मुंबई शहर में वानखेड़े स्टेडियम के बगल में, मरियन लाइन के बगल में एक अजीम बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है, मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी। ये अस्फहान भी मुल्क ईरान में है। शहर इलाहाबाद के करीब में फतेहपुर के बीच में ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं। वो भी अस्फहान के रहने वाले थे। ये उलमा और मशाइख जानते हैं कि ये गुलिस्ता और बोस्ता के जो साहिब तालीफ है, मुसन्निफ है शेख सादी, मुल्क ईरान के शिराज में आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां वो बुजुर्ग अहमद जाम बन के लेटे हुए हैं जो गौसे आजम के यहां शेर पर सवारी करके गए थे। और शेर की खुराक के लिए जब उन्हें एक जानवर पेश किया गया था गौसे आजम की बारगाह से, जब उस जानवर को उनका शेर खाने के लिए आगे बढ़ा तो गौसे आजम के कुत्ते ने उनके शेर को फाड़ डाला था। वो बुजुर्ग अहमद जाम अभी भी मुल्क ईरान में आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जीलान, जहां हुजूर गौसे आजम पैदा हुए। कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को ढाके बोलो लब्बैक या गौसे आजम। जोर से बोले, आवाज थोड़ी सी आनी चाहिए भाई। लब्बैक या गौसे आजम। अच्छा, बगदाद शरीफ जाएंगे तो क्या कहेंगे? हाथों को ढाके लब्बैक या गौसे आजम। क्या कहेंगे? लब्बैक या गौसे आजम। और जब करबला जाएंगे इमाम हुसैन की बारगाह में तो क्या कहेंगे? लब्बैक या हुसैन। हाथों को ढाके बताएं, फिर से बताएं, दिल से बताएं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और जब मदीने शरीफ जाएंगे तो क्या कहेंगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबकी आवाज आनी चाहिए भाई। क्या कहेंगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर शरीफ के उलमा भी बोले अपने हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जब मक्के शरीफ जाएंगे अल्लाह का सबसे मोहतशम और मुअज्जम घर खाने काबा देखने के लिए तो क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बात बगदाद शरीफ की, एक दो बातें सुन ले, टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, मेरे लिए निजामत करना है। और मैं तो मजलिसों में गुफ्तगू बहुत करता हूँ, वो 10-20 लोगों को लेकर के। कोई नहीं सुनता है तो माइक वाले को सुनाता रहता हूँ। आप यकीन करें अशरफ भाई, मैं अगर घर पे रहता हूँ तो लोग मुझे घर से बांध के उठा ले जाते हैं, बोले आसिफ भाई बैठो यार, चल के गौस पाक की बातें करते हैं। पूरी पूरी रात निकल जाती है। पूरे 2 साल लॉकडाउन में मैंने लोगों के घरों पे दरवाजों पर बैठ बैठ के हुजूर गौस पाक की बातें की है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात करता हूँ बगदाद शरीफ की, सुने। बगदाद शरीफ में एक बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके एक कैबिनेट मंत्री थे, वजीर थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस अपने घर में सजाई, हुजूर की मजलिस अपने घर में सजाई। जब हुजूर की मजलिस सज गई तो सुनने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े लोग उनके महल में आने लगे, दूर दूर से लोग उनके महल में आने लगे। एक लड़की थी, वो कहती है मेरी माँ को पता चला कि इस महल में हुजूर के नाम की मजलिस सजी है तो मेरी माँ भी मुझे लेकर के झोपड़ी से निकली, उस महल के दरवाजे पर पहुंची। जब दरवाजे पर पहुंची तो वॉचमैन ने, दरबान ने, मेरी माँ बहनें सुने आप लोग, और जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां शोर कर रही उन्हें खामोश कर दें। सुने मेरे भाइयों, सुने, जरा मोहब्बत से कह दें लब्बैक या गौसे आजम। वो लड़की कहती है मेरी माँ भी मुझे लेकर झोपड़ी से निकली और उस महल के दरवाजे पर पहुंची। जब दरवाजे के करीब पहुंची तो वॉचमैन ने कहा आप दोनों कहाँ जा रही हैं? तो
माँ बेटी ने कहा कि अंदर पता चला है कि मदीने वाले की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह कहने में कोई दिक्कत? अंदर पता चला है कि हुजूर की मजलिस सजी है, हुजूर की नात सुनने के लिए आई हूं। आज पता चलेगा हुजूर कैसे मुस्कुराते थे, आज पता चलेगा कि हुजूर की सखावत का अंदाज क्या था, आज पता चलेगा कि हुजूर की खराम नाज की खुशबू कैसी थी। यही सुनने और महसूस करने के लिए हम अपनी बेटी को लेके यहां पर आए हैं। तो दरबान ने कहा अंदर एंट्री करने के लिए पास का होना जरूरी है। तुम्हारे पास दावतनामा है अंदर एंट्री करने के लिए। तो लड़की की मां ने कहा कि हुजूर तो गरीबों के भी हैं, हुजूर तो यतीमों के भी हैं, हुजूर तो लावारिसों के भी हैं, हुजूर तो बेवाओं और मिस्कीनों के भी हैं। अंदर हुजूर की मजलिस में जाने के लिए कौन से पास, कौन सी दावत की जरूरत है? अरे हुजूर तो सबके हैं। बात सही है कि नहीं है? हुजूर तो इतने सबके हैं कि मदीने शरीफ में एक दोपहर के वक्त में एक औरत ने हुजूर को हुजूर के गुलामों के करीब से बुलाया, अरे मुसलमानों के नबी बाहर आइए। मेरे आका उठे और उसके करीब तशरीफ ले गए। धूप बहुत थी, वो औरत खड़ी हुई, हुजूर से कुछ कहने लगी। मेरे आका सुनते रहे। हुजूर के गुलाम परेशान थे, इसलिए कि जिस औरत ने हुजूर को बुलाया था वो पागल थी। समझ गए? वो कुछ कहे जा रही है, मेरे आका सुन रहे हैं। बहुत देर हो गई तो उस औरत ने कहा मुसलमानों के नबी जाइए अपने गुलामों के पास। मेरे आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। जैसे बैठे उमर फारूक आजम खड़े हो गए, हाथ बांध के फरमाया सरकार इतनी देर तक आप वहां क्यों खड़े थे? मेरे आका फरमाते उमर उस औरत की दिलजोई के लिए खड़ा था, उसने मुझे बुलाया था, इसलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए वहां पर जाके अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया था। उमर फारूक आजम कहते हैं मेरे आका वो औरत पागल है, पागल औरत वो पागल है, उसका दिमाग खराब है, वो माजूर है, वो अपाहिज विकलांग है दिमाग से। सरकार पूरे मदीने शरीफ में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका ने जो जुमला अदा किया है वो शहबाजिया चैनल के हवाले से पूरी दुनिया आपकी आवाज़ को सुनेगी। मेरे आका से उमर ने कहा था अरे मेरे आका वो पागल है, पागल जिससे इतनी देर तक आप बात कर रहे थे, पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका तो यतीमों के भी हैं, बेवाओं के भी हैं, मिस्कीनों के भी हैं, नादारों के भी हैं। जिसका कोई नहीं आमिना का लाल उसका है, जिसका कोई नहीं अम्मी हलीमा का लख्त जिगर उसका है। औरत कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या अमीरों की मजलिस है? क्या वजीरों की मजलिस है? ये बड़े बड़े पैसे वालों की मजलिस है? क्या यहां पर गरीबों की एंट्री नहीं है? कैसी दावत और कैसा पास? इतना कहना था कि वॉचमैन ने धक्के मार करके मां बेटी को बाहर फेंक दिया। शर्म नहीं आती गरीब औरत? तेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, तेरे बालों में मिट्टी के गर्दो गुबार ने कब्जा कर रखा है, तेरे होठों की पपड़ियां इस वक्त तेरी गुर्बत का एहसास दिला रही हैं, तेरी चप्पलें टूटी हुई हैं, तेरे बदन से गरीबी की महक आ रही है, चल बाहर निकल। लड़की को उसकी मां को धक्के मार के बाहर कर दिया गया। लड़की कहती है मेरी मां चीख पड़ी, इतना रोई कि उसके दुपट्टे भीग गए। मेरी मां की हिचकी बंधी हुई थी, मेरी मां तड़प रही थी। मैंने अपनी मां के करीब जाके कहा मां आप इतना रोएं मत। मां ने कहा बेटी क्यों ना रोऊं, आज की रात के लिए मैंने कई रात इंतजार किया है। मुझे कई रात पहले पता चल गया है कि आज की रात हुजूर का जिक्र इस महल में होने वाला है। मैं कई दिन से खुश थी कि हुजूर की जलसे में जाऊंगी, हुजूर की मजलिस में जाऊंगी, हुजूर की नातें सुन के सुभान अल्लाह कहूंगी, हुजूर पर दरूद पढ़ूंगी। कोई बताएगा हुजूर की चाल कैसी थी, कोई बताएगा हुजूर की आंखें कैसी थी, कोई बताएगा हुजूर की पेशानी कैसी थी, कोई बताएगा हुजूर के लबो रुखसार कैसे थे, कोई बताएगा हुजूर का ज़कन मुबारक कैसा था, कोई बताएगा हुजूर की रेशे मुबारक कैसी थी, कोई बताएगा हुजूर की जुल्फ़े मुबारक कैसी थी। आज अमीरों ने इस घर के दरवाजे गरीबों के लिए बंद कर दिए हैं। लड़की ने जो अपनी मां से एक जुमला कहा उसे सुन लें, और दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। लड़की ने अपनी मां से कहा था मां परेशान मत हो, रोएं मत, घर वापस चलते हैं, घर वापस चलते हैं, घर में छप्पर के नीचे एक जमीन को साफ करेंगे,
अपने दुपट्टे से उस ज़मीन को साफ करेंगे, फिर वहाँ पर अगरबत्ती का एहतमाम करेंगे। अम्मी आप रोएं मत, उसी साफ की हुई ज़मीन पर मैं मदीने वाले की नात पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहिएगा। ज़रा ज़ोर से कह दो। 2 साल के बाद ज़िंदगी के 2 साल कम कर दिए गए, इसको कवर करना ज़रूरी है। 2 साल में आप तकरीबन 10 जलसों में शिरकत कर लेते। आज 10 जलसों में शिरकत करने वाली आवाज़ सुभान अल्लाह को बुलंद कर दो ताकि वो खला पुर हो जाए। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो से मेरी बात को सुन लें, जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको, वरना इतने अच्छे लोग सुन रहे हैं, अल्लाह सबकी समातों को कबूल फरमा ले। इधर से जाना आना बंद कर दें। माँ बहनें सुने गौर से। लड़की ने अपनी माँ से कहा मेरी माँ वापस चले, घर चल करके मैं नात पढ़ूंगी, आप बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह कहिएगा। माँ ने कहा ठीक है मेरी बेटी चल। लड़की अपनी माँ को लेके घर आई, उसने ज़मीन को साफ किया, खुशबू का एहतमाम किया, 2 जानू अदब के साथ बैठकर मदीने वाले की नात पढ़ने लगी। बोले सुभान अल्लाह, दिल से कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका की नात पढ़ने लगी, सुभान अल्लाह, हुजूर का जिक्र करने लगी। माँ रोने लगी, इतना रोई कि दुपट्टे भीगते गए, उसके लिबास के दामन भीगते गए। जहां पर वो बैठी थी वो औरत, उस लड़की की माँ, वो जमीन भीगती चली गई। पूरे घर में रहमतो नूर की बारिश। माँ सुभान अल्लाह कहती है, बेटी हुजूर की नात पढ़ती है। जब वो मजलिस खत्म हुई, अब सुने आप, मुल्क शाम के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी तकरीर में ये वाकया बयान किया, खुदा की कसम वो बयान फरमाते हैं, जब वो मजलिस खत्म हुई तो माँ ने पीछे पलट करके देखा तो चीख पड़ी, क्या कि बगदाद के बादशाह, वलियों के बादशाह, हुजूर के लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। काश आपकी आवाज जोर से सुभान अल्लाह कहती। पीछे वाले बोले 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 आप। कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे असलाफ की दास्तान है जो हमारे दिल के अंदर हुजूर की मजलिस के आदाब पैदा करती है, हमें खेल कूद से बचाती है। हम तुम्हें क्या लतीफे सुनाएं, हम तुम्हें क्या जोक से और तुम्हें क्या हंसी की बात करें। दुनिया में 400 लोगों की नकलें उतारने वाला उमर शरीफ आज पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी की मज़ार के करीब ज़ोहर और असर के दरमियान दफन कर दिया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा हंसने और हंसाने वाला आदमी 4 दिन पहले जर्मनी में मरा पाकिस्तान का, और आज वो दफन कर दिया गया, जिसे बादशाह लताफत कहा जाता था। ये बताएं कब्र में क्या हंसी के ये फवारे काम आएंगे कि मदीने वाले की मोहब्बत काम आएगी। बोले बोले बोले। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत से आशना करें, गौस आजम की मोहब्बत से आशना करें। वो लड़की कहती है, मेरी माँ कहती है, जब मैंने पीछे पलट के देखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे, मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। वो औरत कहती है, मैं तड़प गई और मैंने तड़प कर कहा कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ शहनशाह बगदादो विलायत, ऐ नकीबुल अशराफ, शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली ने फरमाया है कि मैंने गौस आजम की दहलीज पर बड़े बड़े बादशाह ने जमाना की पगड़ियां आपस में लड़ते हुए देखी हैं। पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फरिश्तों के कुतुब आप हैं, मलाइका के कुतुब आप हैं, जमीन के कुतुब आप हैं, आसमान के कुतुब आप हैं, लोहो कलम के कुतुब आप हैं, आप मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था, ना 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 मेरी बहन ना, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, मैं तो उस जमीन को चूम रहा हूं जहां बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ लाए हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जब हुजूर की मजलिस सजती है तो फिर हुजूर होते जरूर है, हुजूर का करम जरूर होता है। मेरे भाई ने कहा, आसिफ भाई नात तो पढ़ना है मेरे दोस्तों को और शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम सैयद अमान मियाँ कलकत्ते को, और ख़तीब भी ऐसा बुलाया है जो बहुत ही आशिक है हुजूर गौस पाक का, और इतना मकबूल है कि चुपके से बता दूं, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2-2 मरतबे दीदार फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ा मकबूल ख़तीब है, गौस पाक की बारगाह का बड़ा मकबूल ख़तीब है, बड़ा परहेजगार और बहुत ही बाकी दुनिया की तैयारी करने वाला जज्बा उसको अल्लाह ने दिया है।
हुजूर के दरबार को बार बार देखता है, गौसे आज़म के दरबार को देख के आया है। ऐसा खतीब आपको मिला, आपको मुबारक हो। तो मैं चाहता हूँ, मेरे भाई ने कहा कि खुसरू साहब एक नाज शरीफ के चंद अशार पढ़ेंगे। अब मेरे दोस्तों की ख्वाहिश है, अपना प्रोग्राम वो जिस तरीके से चाहें चलाएं, अगर उनका हुक्म है, उनकी ख्वाहिश है, तो मैं सना खान रसूल जनाब मोहतरम खुसरू साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और नात की या मनक़बत की जो फ़ज़ा है उसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएँ। और सामईन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। ज़रा फिर से अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूसरी गुजारिश, जो लोग गली में खड़े हुए हैं मदरसे के, वो सब लोग, जैसे ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं अपने पर्दे में रहने वालियों के साथ, वैसे आप लोग इधर आ जाएं, मर्द इधर आ जाएं और ख़वातीन के उधर बैठने का जो इंतज़ाम है वो इससे इस्तेफ़ादा करें, अदब से बैठें, हुजूर की बातें समाअत करें।